क्या होता है जब एक गरीब मछुआरा अपनी भूखी और तड़पती बहन के मुंह का निवाला किसी अजनबी को खिला देता है। अल्लाह का करम देखिए, उसी एक छोटी सी नेकी ने उसे पूरी दुनिया का मसीहा बना दिया। जब एक जालिम समंदरी जादूगर ने काले इल्म से पूरी सल्तनत पर मौत का साया डाल दिया और खून की खौफनाक बारिश होने लगी, तब उस गरीब इंसान ने एक जादुई बाज और खूंखार अजदहे की मदद से कैसे उस शैतानी तिलिस्म को तोड़ा। आइए खौफ खुदा, रहम और काले जादू के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले खौफनाक सफर की शुरुआत से जानते हैं। समुद्र के बेकाबू शोर और तपती हुई रेत के दरमियान बसी एक छोटी सी रेगिस्तानी बस्ती, जहां जिंदगी बहुत सख्त थी। चारों ओर मौजूद ऊंची, काली और खुरदरी चट्टानें ऐसे खड़ी थीं जैसे वो उस बस्ती को दुनिया की नजरों से छुपा रही हों। खारे पानी की तेज और चुभने वाली हवाएं बस्ती के कच्चे घरों की दरारों से हर वक्त टकराती रहती थी। इन्हीं खस्ताहाल और वीरान झोपड़ियों में से एक में तारिक नाम का एक नेक और नौजवान मछुआरा अपनी जिंदगी की जद्दोजहद कर रहा था। तारिक के मजबूत कांधों पर बहुत छोटी सी उम्र में ही अपने पूरे परिवार की भारी जिम्मेदारी आ गिरी थी। उसके बूढ़े वालिद, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समंदर की आगोश में गुजारी थी, अब अपनी आंखों की रोशनी पूरी तरह खो चुके थे। झोपड़ी के एक अंधेरे और सीलन भरे कोने में तारिक की छोटी और मासूम बहन एक खुरदरी चटाई पर बेबस लेटी रहती थी। वो एक ऐसी अजीब और खौफनाक बीमारी में मुब्तला थी जिसका दुनिया का कोई भी हकीम या वैद्य इलाज नहीं खोज पा रहा था। बर्दाश्त से बाहर दर्द के बावजूद जब उस कमजोर बच्ची की सूखी और दर्दनाक खांसी गूंजती तो तारिक का कलेजा टुकड़े टुकड़े हो जाता था। इतनी भयंकर गरीबी, मुफलिसी और आजमाइश के बावजूद तारिक के माथे पर कभी भी मायूसी या अल्लाह से शिकवे की कोई लकीर नहीं आई। वो अल्लाह की रजा पर पूरी तरह से राजी था। उसकी जुबान हर वक्त अल्लाह के जिक्र और शुक्र से तर रहती थी। हर नई सुबह जब परिंदे भी अपने घोंसलों से नहीं निकलते थे, तारिक अपनी मुसल्ले से उठकर मुस्कुराते हुए कहता, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे जिस भी हाल में रखा है मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि तेरी हिकमत मैं नहीं समझ सकता। एक दिन आसमान पर सूरज मानो आग के लाल शोले बरसा रहा था। समंदर का खारा पानी भी खौलता हुआ महसूस हो रहा था। तारिक अपनी छोटी सी टूटी हुई कश्ती और पुरानी जाल लेकर समंदर के बीचों बीच पहुंच गया ताकि अपने भूखे परिवार के लिए कुछ रिस्क तलाश कर सके। उसने बार बार उम्मीद के साथ अपना भारी जाल गहरे पानी में फेंका, लेकिन हर बार जाल सिर्फ समंदर की घास लेकर ही वापस आया। रस्सी खींचने की वजह से उसकी हथेलियों की खाल उधर चुकी थी। पसीने से उसके कपड़े तरबतर थे और प्यास की शिद्दत से गला कांटों की तरह सूख रहा था। आखिरकार कई घंटों की सख्त मेहनत और आजमाइश के बाद शाम ढलने से ठीक पहले उसके पानी में डूबे जाल में एक हल्की सी हरकत हुई। उसने पूरी ताकत से जाल खींचा तो उसमें सिर्फ एक बहुत ही छोटी सी कमजोर मछली फंसी हुई थी। एक पूरे दिन की मेहनत का बस यही सिला था। किसी और इंसान के लिए यह मायूसी और गुस्से का सबब होता, लेकिन तारिक ने आसमान की तरफ देखकर इखलास से कहा, या रब, तेरे अता किए गए इस रिस्क के लिए भी तेरा लाख लाख शुक्र है। अपनी उस इकलौती मछली को सावधानी से एक कपड़े में लपेटकर वो गर्म और पैरों को जलाने वाली रेत पर नंगे पैर अपने घर की तरफ लौट रहा था। रास्ते में सूरज की ढलती हुई लाल रोशनी में उसे एक बड़ी चट्टान के साए के नीचे एक इंसान का साया जमीन पर गिरा हुआ दिखाई दिया। वो एक बहुत ही बूढ़ा और कमजोर मुसाफिर था जो तरबतर भटकने और भूख प्यास की शिद्दत से रेत पर गिर पड़ा था और मौत की कगार पर था। बूढ़े इंसान के होंठ पूरी तरह से सूख कर फट चुके थे। बदन की हड्डियां नजर आ रही थी और उसकी आखिरी सांसें उखड़ रही थी। तारिक के कदम वहीं रुक गए। उसने उस अजनबी मुसाफिर की आंखों में झांका जहां सिर्फ मौत का खौफ और एक खामोश फरियाद तैर रही थी। उसी पल तारिक के जहन में फौरन अपनी बीमार और भूखी बहन का पीला और मासूम चेहरा घूम गया,
जो इसी मछली के इंतजार में दहलीज पर आंखें बिछाए बैठी होगी। शैतान ने उसके दिल में वसवसा डालने की कोशिश की कि वो ये मछली बचा ले, वरना उसकी अपनी बहन रात भर भूख से तड़पेगी और रोएगी। लेकिन तारिक का पुख्ता ईमान उसे झकझोर रहा था। इस्लाम की सबसे खूबसूरत तालीम दूसरों को खुद पर तरजीह देना उसके सामने थी। उसने दिल में सोचा, मेरी बहन शायद कल तक भूख बर्दाश्त कर ले, लेकिन अगर मैंने अभी इस इंसान की मदद नहीं की तो ये मेरे सामने ही दम तोड़ देगा। खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए तारिक ने बिना किसी झिझक के अपनी वो इकलौती मछली और अपनी फटी हुई मशक की आखिरी बूंदें उस अजनबी मुसाफिर को सौंप दी। बूढ़े मुसाफिर ने अपने कांपते हुए हाथों से वो निवाला लिया और उसकी नम आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उसने कोई लफ्ज नहीं कहा, लेकिन आसमान की तरफ उठाई गई उसकी कांपती और कमजोर उंगलियां तारिक के हक में एक बहुत बड़ी और रूहानी दुआ कर रही थी। जब तारिक खाली हाथ और थके हुए कदमों के साथ अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचा तो उसे अपने वालिद और बहन से बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने हिम्मत जुटाकर अपने अंधे वालिद के पास जाकर सारी हकीकत बयां कर दी और शर्म से अपना सिर जमीन की तरफ झुका लिया। लेकिन इसके बरक्स उसके बूढ़े वालिद के झुर्रियों से भरे चेहरे पर एक अजीब सा रूहानी सुकून और बेहद खूबसूरत मुस्कान छा गई। उन्होंने प्यार से अपने बेटे के कंधे पर अपना हाथ रखा और ऐसी आवाज में कहा जिसमें सदियों की हिकमत और तजुर्बा छुपा हुआ था, मेरे प्यारे बेटे, कभी गमगीन मत होना और ना ही इस बात का अफसोस करना कि आज हम भूखे सोएंगे। हमेशा याद रखना कि अल्लाह की राह में इखलास के साथ दिया गया एक गरीब का छोटा सा सदका दुनिया के किसी भी सुल्तान के सोने और खजानों से बहुत ज्यादा भारी होता है। अल्लाह ने तुम्हारे इस अमल को आजमाया है और यकीन मानो वो इसका ऐसा बेहतरीन अजर देगा जो हमारी सोच और गुमान से भी परे है। बाप के इन अनमोल और रूहानी अल्फाज ने तारिक के दिल से सारा बोझ और दिन भर की सारी थकावट एक ही पल में दूर कर दी। मगर ये रूहानी सुकून और खामोशी ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी। जैसे ही मगरिब का वक्त गुजरा और रात ने अपना पर्दा गिराना शुरू किया, हवा का रुख अचानक खौफनाक तरीके से बदल गया। हवा में जो समंदर की ताजगी होती थी वो अचानक एक अजीब सी सड़ांध और गले को घोंट देने वाली मौत की बदबू में तब्दील होने लगी। तारिक ने घबराहट में घर से बाहर निकलकर समंदर की तरफ देखा। लहरों का वो नीला और चमचमाता हुआ पानी अब डरावने गहरे काले रंग में बदल रहा था, जैसे किसी ने समंदर की गहराइयों में दुनिया का सारा जहर और सारा काला जादू घोल दिया। लहरों के चट्टानों से टकराने की आवाज अब पानी का शोर नहीं, बल्कि किसी अदृश्य खौफनाक मखलूक की दर्दनाक चीख और कराह जैसी लग रही थी। तभी तारिक की आंखों ने वो मंजर देखा जिसने उसकी रूह तक को कपा दिया। समंदर के उस स्याह काले पानी पर अचानक सफेद धब्बे उभरने लगे। देखते ही देखते हजारों लाखों की तादाद में मरी हुई मछलियां पानी की सतह पर तैरती हुई किनारे की तरफ आने लगी। कुछ ही पलों में पूरी बस्ती का किनारा मरी हुई और सड़ती हुई मछलियों के एक विशाल और खौफनाक कब्रिस्तान में तब्दील हो गया था। यह कोई आम कुदरती हादसा नहीं था, ये उस भयानक काली और खौफनाक आफत की महज एक शुरुआत थी जिसने पूरी दुनिया को निगलने का इरादा कर लिया था। एक अनजानी और रूह कपा देने वाली मौत ने उस रेगिस्तानी बस्ती के दरवाजे पर अपनी पहली दस्तक दे दी थी। उस डरावनी रात की खामोशी में जब समंदर की सड़ांध पूरी बस्ती को अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी, तारिक अपनी चटाई पर गहरी नींद में था। बाहर समंदर की वो खौफनाक लहरें चट्टानों से टकराकर ऐसे शोर मचा रही थी जैसे कोई शैतानी ताकत आजाद होने के लिए छटपटा रही हो। कमरे की उस सीलन भरी हवा में भी अब एक दम घोटने वाला एहसास था, लेकिन तारिक का दिल अल्लाह के जिक्र से पूरी तरह मुत्तमईन था। भूख की शिद्दत के बावजूद एक गरीब और भूखे मुसाफिर की मदद करने का रूहानी सुकून उसके चेहरे पर एक इत्मीनान की चमक बिखेर रहा था। अचानक तारिक की बंद आंखों के पीछे एक नूरानी और बेहद हसीन रोशनी फैलने लगी।
जिसने रात के उस घुप अंधेरे को चीर कर रख दिया। हवा में एक अजीब सी पाकीज़ा और रूहानी खुशबू महकने लगी, जो मुश्क और अंबर जैसी थी, जिसने समंदर की उस मौत की बदबू को खत्म कर दिया। उस नूर के बीचों बीच एक शख्स खड़ा था। ये वही कमजोर और बूढ़ा मुसाफिर था जिसे तारिक ने अपनी आखिरी मछली खिलाकर मौत के मुंह से बचाया था। लेकिन अब वो कोई लाचार बूढ़ा नहीं था, बल्कि एक चमकते हुए लिबास में मलबूस एक रूहानी मुहाफिज और रहबर के रूप में मुस्कुरा रहा था। मुहाफिज की आंखों से टपकने वाला रूहानी नूर तारिक के थके हुए वजूद में एक नई उम्मीद और ना हारने वाला हौसला भर रहा था। उसकी आवाज में गूंजती हुई सदियों की हिकमत थी। उसने प्यार से कहा, ऐ नेक दिल नौजवान, तेरे निस्वार्थ सदक़े ने आसमान के दरवाजे खोल दिए। तूने महज एक इंसान की जान नहीं बचाई, बल्कि आज अल्लाह ने तुझे एक बहुत बड़े और अजीम मकसद के लिए चुन लिया है। तारिक ख्वाब में भी अदब से अपना सिर झुकाए हुए था। मुहाफिज ने आगे कहा, समंदर की ये स्याह तारीकी कोई कुदरती आफत नहीं है मेरे बेटे। ये एक बेहद ताकतवर और जालिम समंदरी जादूगर का खौफनाक और सिफली अमल है, जिसने अपनी रूह को शैतानी ताकतों के हवाले कर दिया है। उस बेतरस जादूगर ने लालच और ताकत की हवस में अंधे हो चुके वजीर के साथ एक नापाक समझौता किया है। उस लालची वजीर ने धोखे से नेक सुल्तान का तख्त पलट दिया है और पूरी सल्तनत पर जुल्म और सितम का कहर बर्पा कर रखा है। अपनी ताकत को हमेशा के लिए अमर करने के लिए उस जालिम ने सल्तनत की इकलौती वारिस शहजादी अमीना को अगवा कर लिया है। शहजादी अमीना कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि उसके सीने में पूरी सल्तनत के गरीबों और मजलूमों की आखिरी दुआ और उम्मीद धड़क रही है। उन्होंने उस मासूम शहजादी को एक मुर्दा सहरा के बीचों बीच बने एक तिलिस्मती बिलावरी मीनार में कैद कर रखा है। उस शीशे के खौफनाक मीनार तक किसी भी आम इंसान का पहुंचना नामुमकिन है, क्योंकि वो काले जादू के एक मजबूत हिसार में कैद है। याद रखो ए तारिक, मुहाफिज ने कहा, जुल्म की रात चाहे कितनी भी लंबी और स्याह क्यों ना हो, हक की एक किरण उसे मिटाने के लिए काफी होती है। रूहानी मुहाफिज ने अपना चमकता हुआ हाथ आगे बढ़ाया और कहा, अल्लाह तेरी मदद करेगा। मैं तुझे इस मुश्किल सफर के लिए एक साथी अता करता हूं। तभी रोशनी के एक तेज झोंके के साथ एक बेहद खूबसूरत और रोबीला रेगिस्तानी बाज फरफराता हुआ तारिक के कांधे पर आ बैठा। उस बाज की आंखें किसी इंसानी रूह की तरह गहरी और तेज थीं, और उसके परों से एक अजीब सी जादुई गर्माहट का एहसास हो रहा था। इसका नाम सकर है, मुहाफिज ने बताया। ये असल में एक बहादुर और अजीम जंगजू है, जिसे काले जादू ने इस परिंदे के जिस्म में कैद कर दिया है। जैसे ही वो नूरानी अक्स गायब हुआ, तारिक की आंख खुल गई। सुबह की हल्की आजान की आवाज गूंज रही थी और उसके कांधे पर सचमुच वो जादुई बाज बैठा था। तारिक अभी उस ख्वाब की हैरत से बाहर भी नहीं आ पाया था कि अचानक उस परिंदे ने अपनी चोंच खोली और एक इंसानी आवाज में तंज करते हुए कहा, क्या तुम मुझे ऐसे ही घूरते रहोगे, या फिर हमें दुनिया को बचाने के लिए यहाँ से निकलना भी चाहिए? ए मछुआरे मियाँ। सकर की आवाज बहुत तीखी और तंजिया थी। उसका मिजाज थोड़ा कड़वा और चुभने वाला था, लेकिन तारिक उसके सीने में धड़कते हुए एक नेक दिल को महसूस कर सकता था। तुम बोल सकते हो? तारिक ने हैरत से अपनी आंखें मलते हुए पूछा, जैसे उसे अपनी ही इंद्रियों पर यकीन न आ रहा। सकर ने अपने परों को गुरूर से फड़फड़ाते हुए कहा, बेशक मैं बोल सकता हूं, और अगर तुम मेरी बात गौर से सुनोगे तो शायद तुम्हारी जान भी बच जाए। उस काले जादूगर की ताकत कोई मामूली खेल नहीं है। उस शीशे के मीनार के इर्द गिर्द एक ऐसा तिलिस्मती हिसार है जो इंसानी जिस्म को राख कर सकता है। बाज ने अपनी तेज आंखों से तारिक को घूरते हुए पूरी संजीदगी से अपनी बात को आगे बढ़ाया। इस जादुई दीवार को तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है। हमें 3 ऐसे मुक़द्दस और कदीम तबरुकात तलाश करने होंगे जो सदियों पहले इस दुनिया की नजरों से खो चुके हैं। उनमें अल्लाह के नेक बंदों की दुआओं का नूर और खालिस ताकत छिपी है, जो किसी भी शैतानी और सिफली अमल को जड़ से उखाड़ फेंकने की कुव्वत रखते हैं। लेकिन याद रखना,
ये सफर मौत के जबड़े में हाथ डालने जैसा होगा। हर कदम पर खौफनाक आजमाइशें और नाकाबिले बर्दाश्त खौफ हमारा इंतजार कर रहा होगा। तारिक ने अपनी चटाई से उठकर वजू किया और फजर की नमाज के लिए मुसल्ला बिछाते हुए अपने रब के हुजूर अपनी आखिरी दुआ मांगी। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे कदमों को इस मुश्किल और खतरनाक राह पर डगमगाने ना देना और मेरे ईमान को एक मजबूत ढाल बना देना। तारिक ने गहरी सांस ली, अपनी बीमार बहन और अंधे वालिद के चेहरों को याद किया और अल्लाह का नाम लेकर कहा, बिस्मिल्लाह। अगर अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए चुना है तो वही मेरी हिफाजत करेगा। मैं इस सफर के लिए पूरी तरह से तैयार हूं सकर। उन दोनों के दरमियान एक ऐसा अजीम और रूहानी अहद तय हो गया था जो सिर्फ एक सल्तनत की ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की आखिरी उम्मीद बन चुका था। तारिक और सकर खामोशी से उस अजीम सल्तनत की बर्बाद हो चुकी राजधानी में दाखिल हुए। कभी खुशियों, बाजारों की रौनक और अजान की मुकद्दस आवाज़ों से गूंजने वाला ये खूबसूरत शहर अब एक खौफनाक कब्रिस्तान बन चुका था। हवा में राख, गंधक और सड़े हुए गोश्त की ऐसी दम घोटने वाली बदबू थी कि तारिक का मुंह कड़वा हो गया और उसकी सांसें फूलने लगी। आसमान पर छाई स्याह काली जादुई घटाओं ने सूरज की हर एक रोशन किरण को पूरी तरह निगल लिया था। हर तरफ सिर्फ एक मनहूस और डरावना अंधेरा था। अचानक जमीन बुरी तरह हिलने लगी और पत्थरों के आपस में घिसटने की एक दिल दहला देने वाली डरावनी आवाज पूरी सड़क पर गूंज उठी। तारिक ने फौरन एक टूटी हुई, खुरदरी और ठंडी दीवार के पीछे पनाह ली और अपनी धड़कनों और सांसों को खौफ से थाम लिया। उसने देखा कि सड़क पर काले जादू, जलती हुई मिट्टी और खौफनाक रूहों से बुने गए विशालकाय पुतले गश्त लगा रहे थे। उन बेजान जादुई राक्षसों की आंखों से खून जैसी लाल और खौफनाक रोशनी फूट रही थी जो हर जिंदा चीज को भस्म कर देना चाहती थी। सकर ने तारिक के कांधे पर अपने पंख फड़फड़ाए और बहुत ही धीमी लेकिन खौफनाक आवाज में उसके कान के पास सरगोशी की। जरा हवा के इस बदलते हुए डरावने रुख को महसूस करो तारिक, ये सिर्फ धुआं नहीं बल्कि हवा में तैरता हुआ मौत का जहर है। तारिक ने जब एक गहरी सांस ली तो उसके फेफड़ों में एक अजीब सी चुभन और तेज आग का एहसास पूरे जिस्म में दौड़ गया। ये उस जालिम समंदरी जादूगर का खौफनाक शाप है जो अब समंदर की हदों को पार करके इस शहर की हवाओं में घुल चुका है। सकर की इस बात ने तारिक के दिल पर किसी तेज और जहरीले खंजर की तरह वार किया। उसे फौरन अपने अंधे वालिद की याद आई। बाज ने इंतहाई संजीदगी और दुख के साथ कहा, तुम्हारे पास अपनी बस्ती, अपने वालिद और उस मासूम बच्ची को बचाने के लिए सिर्फ 7 दिन है। ठीक 7 दिन के बाद ये जादुई हवा इतनी जहरीली हो जाएगी कि कोई भी कमजोर या बीमार इंसान एक सांस भी नहीं ले पाएगा। ये खौफनाक हकीकत सुनते ही तारिक की आंखों के सामने अपनी खांसती हुई छोटी बहन का पीला और बेबस चेहरा बार बार घूमने लगा। उसकी मुट्ठियां कस गईं और आंखों में बेबसी के आंसू छलक आए, लेकिन उसने आसमान की तरफ देखकर दिल ही दिल में एक दर्द भरी दुआ की, या रब्बुल आलमीन, मेरी कमजोरी को मेरी ताकत बना दे और मुझे मेरे अपनों को इस अजाब से बचाने की कुव्वत अता फरमा। सकर ने अपनी तेज चोंच से पास पड़े एक पत्थर को कुरेदा और उस भयानक साजिश का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला पर्दा चाक किया। तारिक, तुम शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उस जालिम और नापाक जादूगर का असली और सबसे खौफनाक इरादा क्या है। उसने शहजादी अमीना को सिर्फ तख्त हथियाने के लिए शीशे के मीनार में कैद नहीं किया है, बल्कि उसका मकसद पूरी इंसानियत को खत्म करना है। ठीक 7 दिन बाद एक मुकम्मल चांद ग्रहण लगने वाला है, जिसे काले जादू की दुनिया में खसखसे कमर का खौफनाक वक्त कहा जाता है। जब चांद की रोशनी पूरी तरह स्याह पड़ जाएगी, तब वो जादूगर अपने शैतानी आकाओं को खुश करने के लिए एक बेहद खौफनाक और सिफली रस्म अदा करेगा। वो उस खौफनाक शीशे के मीनार की छत पर शहजादी अमीना की मासूम और पाक जान की खूनी कुर्बानी पेश करने वाला है। शहजादी के पाकीज़ा खून का पहला कतरा जैसे ही उस नापाक जमीन पर गिरेगा,
मौत और जिंदगी के दरमियान की मुकद्दस दीवार हमेशा के लिए टूट जाएगी। वो जालिम शैतान इस कुर्बानी के नतीजे में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। मौत उसे कभी छू भी नहीं सकेगी और फिर इस पूरी दुनिया पर जिंदों की नहीं बल्कि खौफनाक मुर्दों और शैतानी ताकतों की हमेशा के लिए हुकूमत होगी। ये भयानक सच सुनकर तारिक के बदन में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसकी रीढ़ की हड्डी तक खौफ के मारे बर्फ जैसी ठंडी हो गई। पूरी सल्तनत और इंसानी वजूद का मुस्तकबिल अब एक मामूली गरीब मछुआरे और एक शाप ज़दा परिंदे के हाथों में सिमट कर रह गया था। लेकिन दीन इस्लाम ने उसे बचपन से यही सिखाया था कि ना उम्मीदी कुफ्र है और अल्लाह की रहमत किसी भी शैतानी ताकत से बेइंतहा पड़ी है। तारिक ने अपने अंदर पैदा होने वाली सारी घबराहट और खौफ को एक अजीम और ना टूटने वाले अज़म में तब्दील कर लिया। वक्त रेत की तरह हमारी मुट्ठी से बहुत तेजी से फिसल रहा है सकर। हम अब यहां छुपकर खड़े रहकर एक भी पल बर्बाद नहीं कर सकते। मेरी मासूम बहन की उखड़ती हुई सांसें और इस सल्तनत की शहजादी की जिंदगी अब सिर्फ हमारे अगले कदम पर मुनहसिर है। सकर ने अपने मजबूत पंख फैलाए और कहा, तो फिर अपना दिल मजबूत कर लो ए नेक मछुआरे, क्योंकि हमारा पहला रास्ता मौत की वादी से होकर गुजरता है। हमें उस पहले मुकद्दस तबर्रुक की तरफ फौरन निकलना होगा जो समंदर की सबसे खौफनाक, ठंडी और अंधेरी गहराइयों में सदियों से दफन है। तारिक ने अपना थका हुआ लेकिन मजबूत जिस्म सीधा किया और अल्लाह की रजा के लिए अपनी जान दांव पर लगाने का पक्का इरादा कर लिया। उसने जुबान से बिस्मिल्लाह कहा और उन खौफनाक राक्षसों की लाल नजरों से बचते हुए सायों की तरह खामोशी से वहां से खिसकने लगा। वे दोनों खामोशी से मौत का पहरा देने वाले उन राक्षसों के बीच से होते हुए राजधानी के उस दम घोटने वाले मलबे से बाहर निकलने लगे। हर एक कदम पर मौत का खौफ था, लेकिन सीने में दरकता हुआ अल्लाह पर यकीन उस अंधेरे में एक जलते हुए मुकद्दस चिराग की तरह रोशन था। और इसी पक्के यकीन के साथ उन दोनों ने अपने उस अजीम और नामुमकिन सफर की पहली और सबसे खतरनाक मंजिल की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। समंदर का किनारा पहले जैसा नहीं था। उसकी खौफनाक और स्याह लहरें किसी भूखे दरिंदे की तरह दहाड़ रही थी। उस तिलिस्मती और जालिम जादूगर के काले सायों को तोड़ने के लिए उन्हें नूर हक यानी सच्ची रोशनी के मोती की अशद जरूरत थी। सकर ने बताया कि वो मुकद्दस मोती समंदर की सबसे खौफनाक, ठंडी और तारीक खाइयों में सदियों से दफन है। तारिक ने हार नहीं मानी। अपनी पुरानी कश्ती की लकड़ियों और जानवरों की सूखी खालों को जोड़कर उसने एक गोताखोर गुंबद तैयार किया। भारी पत्थरों के वजन से वो गुंबद आहिस्ता आहिस्ता उस स्याह और बर्फीले समंदर की खौफनाक गहराइयों में डूबने लगा। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था, पानी का भारी दबाव उसकी पसलियों को कुचल देने की हद तक बढ़ रहा था। सूरज की रोशनी ऊपर ही दम तोड़ चुकी थी। अब सिर्फ एक ऐसा घुप अंधेरा था जिसे आंखों से नहीं, रूह से महसूस किया जा सकता था। अचानक समंदर की उस खामोशी में एक अजीब सी जहरीली सरसराहट गूंजी। ये उस काले जादूगर का दिमागी और शैतानी हमला था। पानी के उस अंधेरे में तारिक की बंद आंखों के सामने खौफनाक और रूह कपा देने वाले मंजर उभरने लगे। उसने देखा कि उसकी बीमार बहन खांसते खांसते खून थूक रही है और उसका अंधा वालिद आग के शोलों में घिरा चीख रहा है, मुझे बचा लो तारिक, तुम हमें छोड़कर कहाँ चले गए? उसकी मासूम बहन की ये चीखें उसके कानों के पर्दों को फाड़ रही थीं। तारिक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। खौफ और बेबसी से उसकी सांसें उस छोटे से गुंबद में उखड़ने लगीं। शैतानी वसवसे उसे यकीन दिलाना चाहते थे कि उसका सफर बेकार है और उसके पीछे उसका पूरा परिवार तबाह हो चुका है। लेकिन तारिक को अपने वालिद की तरबियत और अल्लाह की जात पर पक्का यकीन याद आया। उसने अपनी आंखें बंद की। अपने कांपते हुए होठों से उसने दुआ पढ़ी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और शैतान के उस धोखे को जहन से झटक दिया। मेरा रब भी बेहतरीन हिफाजत करने वाला है और वो कभी अपने नेक बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। तारिक ने जोर से पुकारा,
इस खालिस और पुख्ता यकीन के साथ ही वो सारे डरावने साए शीशे की तरह टूटकर पानी में बिखर गए और खामोशी छा गई। तभी उस घुप अंधेरे में गहराई के अंदर से एक बेहद पाकीज़ा और नीली रोशनी फूबती हुई दिखाई दी। वो नूरे हक का मोती था, जो एक चट्टान पर रखा किसी मुकद्दस और नूरानी चराग की तरह पानी में चमक रहा था। तारिक ने मोती उठाने के लिए गुंबद से अपना हाथ बाहर निकाला ही था कि पानी में एक जबरदस्त और खौफनाक हलचल पैदा हुई। स्याह अंधेरे को चीरता हुआ एक खौफनाक समंदरी अजदहा, जिसे दुनिया लेवियाथन कहती है, बिल्कुल उसके सामने आ गया। उसकी आंखें दहकते हुए अंगारों जैसी थीं और उसके जिस्म की खुरदरी खाल किसी मजबूत लोहे की ढाल की तरह खौफनाक लग रही थी। वो विशालकाय दानव अपने तेज दांत निकालकर तारिक को एक ही निवाले में निगलने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ा। किसी भी आम इंसान के हाथ खौफ से सुन्न पड़ जाते, लेकिन तारिक की तेज नजर उस अजदहे की गर्दन के पास एक गहरे घाव पर पड़ी। वहां एक बहुत पुराना, जंग आलूद और नुकीला लोहे का भाला उसकी खाल में गहराई तक धंसा हुआ था, जिससे हरा खून रिस रहा था। तारिक समझ गया कि यह जानवर फितरतन जालिम नहीं है, बल्कि वो उस नाकाबिले बर्दाश्त दर्द की शिद्दत से पागल होकर हमला कर रहा है। दीन इस्लाम ने हमेशा बेजुबान जानवरों पर रहम करने की तालीम दी है। तारिक ने अपनी जान की परवाह किए बिना बड़ा फैसला किया। उसने अपना खंजर म्यान में वापस रख लिया और निहत्थे होकर उस खौफनाक दानव की तरफ अपने कांपते हुए हाथ बढ़ाए। अजदहे की दहकती हुई आंखों ने तारिक की आंखों में झांका, जहां मौत के खौफ या नफरत के बजाय सिर्फ रहम और हमदर्दी थी। जानवर कुछ पल के लिए शांत हुआ और तारिक ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस जंग आलूद और दर्दनाक भाले को खींचकर बाहर निकाल दिया। तड़पे हुए अजदहे के जिस्म से दर्द की एक लहर निकली और फिर अचानक पानी में एक गहरा और सुकून भरा सन्नाटा छा गया। वो खौफनाक मखलूक तारिक के सामने अदब से झुक गई। उसकी खौफनाक आंखों में अब एक अजीब सी नरमी और एहसान मंदी छलक रही थी। उसने अपनी भारी पूंछ से उस मुकद्दस मोती को तारिक के करीब खिसका दिया और अपनी रजा से वो अमानत उसे सौंप दी। उस दिन समंदर की उस खौफनाक गहराई में तारिक ने ये अजीम हिकमत सीखी कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं बल्कि रहम है। नूरे हक के मोती की पाकीज़ा रोशनी ने समंदर के उस हिस्से को रोशन कर दिया और तारिक अपने पहले इम्तिहान में कामयाब हो चुका था। वक्त रेत की तरह तेजी से फिसल रहा था और उन दोनों बहादुरों के सामने अब सुलगते हुए सहरा की मौत जैसी खौफनाक वादी थी। आसमान से आग बरस रही थी और जमीन की तपती हुई लाल रेत किसी भट्टी के दहकते हुए अंगारों की तरह पैरों को बुरी तरह जला रही थी। तारिक के होठ प्यास से सूख कर फट चुके थे और हर एक सांस के साथ उसके फेफड़ों में गर्म हवा किसी तेज खंजर की तरह चुभ रही थी। सकर ने आसमान से इशारा करते हुए कहा, हमें सबसे पहले उस खामोश ज्वालामुखी के दहकते हुए सीने में गहराई तक उतरना होगा तारिक। वहां आग के खौफनाक जिन्नात, जिन्हें इफरीत कहा जाता है, सदियों से लेवियाथन की नाकाबिले तस्खीर ढाल की हिफाजत कर रहे हैं। तारिक ने अल्लाह का नाम लिया और उस काले धुएं से भरे खौफनाक पहाड़ के गड़े में खामोशी से अपने कदम नीचे की तरफ बढ़ा दिए। उस ज्वालामुखी की चट्टानें इतनी तेज गर्म थी कि तारिक के जूतों के तलवे पिघल कर सुलगने लगे थे, लेकिन वो जरा भी नहीं रुका। अंदर गंधक की तेज और दम घोटने वाली बदबू थी और खौलते हुए लावे की लाल रोशनी में वो खौफनाक इफरीत पहरा दे रहे थे। इफरीतों की खौफनाक सांसों से गंधक का जहरीला धुआं निकल रहा था, जो सीधे तारिक के फेफड़ों को छलनी कर रहा था। उन आग के सायों के जिस्मों से खौफनाक लपटें उठ रही थी और उनकी आंखें पिघले हुए तांबे की तरह बेरहम लग रही थी। एक आम इंसान खौफ से वहीं राख हो जाता, लेकिन तारिक ने अपनी सांसों को काबू किया और हस्बुनल्लाह व निअमल वकील का विर्द किया। उसने एक माहिर और खामोश साये की तरह इफरीतों की नजरों से बचते हुए उस दहकती हुई मुकद्दस ढाल की तरफ अपने कदम बढ़ाए। खौलते हुए लावे की गर्मी से उसकी खाल झुलस रही थी
पसीने के कतरे भाप बन रहे थे, लेकिन उसके हाथ जरा भी नहीं कांपे। जब उसने वो ढाल उठाई तो उसका वजन किसी भारी चट्टान जैसा था, लेकिन अल्लाह की दी हुई ताकत ने उसके हाथों को फौलाद बना दिया। उसने निहायत फुर्ती और अक्लमंदी से उस दहकती हुई ढाल को अपनी पीठ पर बांधा और खामोशी से मौत के उस कुएं से बाहर निकल आया। ढाल हासिल करना एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन असली और जानलेवा इम्तिहान तो अब उस तपते हुए सहरा में शुरू होने वाला था। जादूगर के तिलिस्म को तोड़ने के लिए अब उन्हें आबे हयात यानी अदन का एक मुकद्दस कतरा हासिल करना अशद जरूरी था। यह मुकद्दस पानी उस सहरा के बीचों बीच मौजूद एक तिलिस्मती नखलिस्तान में था, लेकिन वहां तक का सफर मौत से भी बदतर था। जब वो सहरा में भटक रहा था तो सूरज की तेज किरणें नंगी तलवारों की तरह उसके कमजोर जिस्म को लगातार छलनी कर रही थी। उसकी नजरों के सामने पानी के खौफनाक धोखे, जिन्हें शराब कहते हैं, बार बार उभर रहे थे, जो उसके दिमाग को पागल कर रहे थे। कई दिनों की लगातार मुसाफत के बाद तारिक की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसके जिस्म की आखिरी ताकत भी जवाब दे रही थी। जब वो गिरते पड़ते उस नखलिस्तान तक पहुंचा तो उसने देखा कि वो जगह पूरी तरह उजड़ चुकी थी। दरख्त सूख कर कांटे बन चुके थे। पानी का कोई नामो निशान नहीं था। जमीन शदीद प्यास से चटक कर गहरी और डरावनी दरारों में तब्दील हो चुकी थी। तारिक घुटनों के बल गिर पड़ा। बेबसी के आलम में उसकी नजर एक सूखे और मुड़ चुके पत्ते पर पड़ी, जिसके बीचों बीच शबनम का सिर्फ एक आखिरी कतरा चमक रहा था। वो एक कतरा तारिक की उखड़ती हुई सांसों को वापस लाने के लिए काफी था। उसने कांपते हुए हाथों से उस पत्ते को उठा लिया, लेकिन जैसे ही उसने वो मुकद्दस कतरा अपने सूखे होठों के करीब किया, उसे पास ही से एक बहुत दर्दनाक और कमजोर कराह सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो एक छोटा सा रेगिस्तानी लोमड़ रेत पर बेबस पड़ा आखिरी सांसें ले रहा था। उसकी जबान प्यास से बाहर लटकी थी। वो मासूम और बेजुबान जानवर पानी की शदीद कमी से तड़प रहा था और उसकी आंखों में जिंदगी की आखिरी और धुंधली सी चमक बाकी थी। तारिक के सामने एक बहुत बड़ी और रूहानी आजमाइश थी। एक तरफ उसकी अपनी जान थी और दूसरी तरफ एक बेजुबान की तड़पती हुई रूह। उसे हमारे नबी की वो अजीम हदीस याद आ गई कि जो जमीन वालों पर रहम करता है, आसमान वाला उस पर अपनी रहमत नाजिल फरमाता है। बिना एक भी पल जाया किए तारिक ने वो पत्ते वाला आखिरी कतरा उस मरते हुए लोमड़ के सूखे मुंह में नरमी से टपका दिया। वो कतरा हलक से नीचे उतरते ही उस जानवर के जिस्म में एक नई जान आ गई। उसने अपनी एहसानमंद आंखों से तारिक को देखा और फिर अचानक एक बहुत बड़ा और अजीम मौजज़ा हुआ। उस वीरान और सूखे आसमान पर पलक झपकते ही घने और काले रहमत के बादल छा गए। हवा में उड़ती हुई सूखी रेत की जगह अब गीली और सौंधी मिट्टी की इंतहाई पाकीज़ा और रूह को सुकून देने वाली खुशबू महकने लगी। आसमान से रहमत की जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश की पहली बूंद जब तारिक के सूखे होठों पर गिरी तो लगा जैसे जिंदगी वापस आ गई। देखते ही देखते वो मुर्दा नाक खलिस्तान हरे भरे दरख्तों और खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों से पूरी तरह खिल उठा। नखलिस्तान के उन फूलों की पाकीज़ा खुशबू ने उस खौफनाक और काले जादू की सारी सड़ांध को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। सूखे हुए चश्मे से अचानक एक इंतहाई मीठे और ठंडे पानी का मुकद्दस फव्वारा फूट पड़ा, जिसने तारिक की सारी थकावट मिटा दी। उसी मुकद्दस चश्मे के बीच से नूर से चमकती हुई एक जादुई सुराही उभर कर सामने आई, जो कभी खत्म न होने वाले आबे हयात से भरी थी। सकर आसमान से उड़ता हुआ नीचे आया और उसने फख्र से तारिक के कांधे पर बैठकर कहा, तुमने अपनी जान से बढ़कर रहम को चुना। तुम्हारे इसी इखलास और बेजुबान के प्रति तुम्हारी हमदर्दी ने आसमान के दरवाजे खोल दिए और ये मुकद्दस अमानत तुम्हें मिल गई। अल्लाह ने उसे ये साबित कर दिया था कि जो दिल दूसरों के दर्द को महसूस करता है वो कभी भी अल्लाह की रहमत से महरूम नहीं रहता। अब तारिक के पास वो तीनों अजीम और मुकद्दस तबर्रुकात मौजूद थे
जो उस जालिम जादूगर के काले और खौफनाक तिलिस्म को चकनाचूर कर सकते थे। वक्त बहुत कम था और शहजादी अमीना को उस खौफनाक मौत से बचाने के लिए अब उन्हें शीशे के उस खौफनाक मीनार का रुख करना था। मंजिल अब उनके बिल्कुल करीब थी, लेकिन रास्ता मौत के सबसे खौफनाक और भयानक मंजर से होकर गुजरता था। उनके सामने मुर्दा सहरा के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और स्याह काले रंग का बवंडर आसमान को छू रहा था। हवाओं के चीखने और रेत के आपस में टकराने की आवाज इतनी तेज थी कि इंसानी कानों के पर्दे फट जाए। इस जहरीले और खौफनाक बवंडर के बिल्कुल बीचों बीच वो तिलिस्मती बिलावरी मीनार यानी शीशे का मीनार मौजूद था। तारिक की आंखों में उड़ती हुई तेज रेत चुभ रही थी और हवा में गंधक और काले जादू की शदीद बदबू थी। सकर ने तेज हवाओं से लड़ते हुए चीख कर कहा, तारिक, यही वो खौफनाक जादुई हिसार है, नूरे हक का मोती निकालो। तारिक ने अपने सीने से लगाकर रखे हुए उस मुकद्दस नूरे हक के मोती को अपने कांपते हुए हाथों में थाम लिया। उसने अपनी आंखें बंद की और पूरे यकीन के साथ कहा, अल्लाह के सिवा कोई ताकत और कुव्वत नहीं। जैसे ही उसने वो मोती उस भयानक और काले बवंडर की तरफ उठाया, मोती से एक इंतहाई पाकीज़ा और नीली रोशनी फूटी। उस नूरानी चमक ने काले जादू के उस खौफनाक बवंडर को बीच से ऐसे चीर दिया जैसे कोई तेज तलवार रेशम को काटती है। हवा का वो भयानक और बहरा कर देने वाला शोर अचानक एक रूहानी और गहरे सन्नाटे में तब्दील हो गया। रेत की वो जहरीली दीवारें दोनों तरफ खिसक गईं और उनके सामने वो ठंडा, खौफनाक और ऊंचा शीशे का मीनार जाहिर हुआ। तारिक ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और भारी कदमों के साथ उस तिलिस्मती मीनार के ठंडे और सीलन भरे दरवाजे को पार किया। मीनार के अंदर का मंजर किसी आम कहानी की तरह नहीं था, जहां कोई कमजोर शहजादी रोते हुए अपनी मदद का इंतजार करती है। वहां की खुरदरी और बर्फीली दीवारों से तलवारों के टकराने और भारी पत्थरों के टूटने की तेज आवाजें गूंज रही थीं। तारिक जब मीनार के बीच में पहुंचा तो उसने देखा कि शहजादी अमीना किसी खौफजदा और लाचार कैदी की तरह नहीं थी। वो एक निहायत बहादुर और अजीम जंगजू की तरह अपने हाथ में एक टूटे हुए लोहे के सुतून से काले जादू का मुकाबला कर रही थी। उसकी पेशानी पसीने से तर थी, उसके लिबास पर धूल थी, लेकिन उसकी आंखों में एक शेरनी जैसी बेखौफ और निडर चमक थी। अमीना हवा में उड़ने वाले खौफनाक और पत्थर के शैतानों, जिन्हें गारगोयल कहा जाता है, से अकेले ही लोहा ले रही थी। उन शैतानी मखलूकों के मुंह से सड़ा हुआ खून और गंधक टपक रहा था और उनके तेज नाखून खंजर की तरह चमक रहे थे। तारिक बिना कोई पल जाया किए अल्लाहु अकबर का नारा लगाते हुए सीधा उस खौफनाक जंग के मैदान में कूद पड़ा। उसने अपनी पीठ से वो दहकती हुई लेवियाथन की नाकाबिले तस्खीर ढाल उतारी और उसे फौरन शहजादी अमीना की तरफ उछाल दिया। शहजादी, इस मुकद्दस ढाल को थाम लीजिए, ये आग के इफरीतों से छीनी गई है, तारिक ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। अमीना ने निहायत फुर्ती से उस भारी ढाल को हवा में ही लपक लिया और उसकी आंखों में तारिक के लिए गहरी इज्जत उभर आई। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे ही उनके दरमियान एक अजीम और रूहानी भरोसे का रिश्ता कायम हो गया। अब वे दोनों एक दूसरे की पीठ से पीठ सटाकर खड़े थे। एक तरफ एक गरीब मछुआरा था तो दूसरी तरफ सल्तनत की वारिस। लेकिन उस खौफनाक और मौत के मैदान में दोनों ही अल्लाह के सिपाही थे, जो हक और सच्चाई की जंग लड़ रहे थे। जैसे ही पत्थर के शैतानों ने उन पर हमला किया, अमीना ने लेवियाथन की मुकद्दस ढाल से उनके वार को चकनाचूर कर दिया। ढाल से निकलने वाली तेज और गर्म लपटों ने उन जादुई राक्षसों को चीखने पर मजबूर कर दिया और वे राख में तब्दील होने लगे। तारिक अपनी तेज तलवार से उनके परों को काट रहा था और सकर आसमान से एक चमकती हुई बिजली की तरह उन पर झपट रहा था। बाज की नुकीली चोंच और तेज पंजों ने कई खौफनाक शैतानों की आंखों को नोच डाला था। पत्थरों के टूटने, जादुई चीखों और लोहे के टकराने की आवाजों के बीच वो तीनों सीढ़ियों के जरिए मीनार की छत की तरफ बढ़ रहे थे। हर एक कदम पर मौत उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन अल्लाह की मदद और उनके पुख्ता ईमान ने
उन्हें थकने नहीं दिया। वो दोनों एक दूसरे की ढाल बन रहे थे। तारिक का इखलास और अमीना की बहादुरी ने एक ऐसी ताकत पैदा कर दी थी जिसे हराना नामुमकिन था। आखिरी शैतान को राख में तब्दील करने के बाद उन्होंने एक जोरदार धक्के से मीनार की छत का भारी दरवाजा खोल दिया। लेकिन मीनार की छत पर कदम रखते ही हवा का रुख एकदम से बहुत ज्यादा सर्द, मनहूस और मौत की तरह खामोश हो गया। आसमान की तरफ देखते ही तारिक के बदन में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। मुकम्मल चांद पर एक स्याह और खौफनाक साया पड़ने लगा था। ये उसी खौफनाक खसखसे कमर यानी चांद ग्रहण की शुरुआत थी, जिसका जिक्र सकर ने उस उजड़ी हुई राजधानी में किया था। छत के बिल्कुल बीचों बीच इंसानी खोपड़ियों और शैतानी अलामतों से बने एक नापाक और खौफनाक चबूतरे के पास वो जालिम खड़ा था। समंदरी जादूगर का लिबास काली और सड़ी हुई समंदरी घास का बना था और उसकी आंखों से खौफनाक और जहरीला हरा धुआं निकल रहा था। उसके हाथ में एक हड्डियों से बना डरावना असा था जो ग्रहण की रोशनी में काले जादू की शिद्दत से कांप रहा था। जादूगर की वो जहरीली और ठंडी हंसी मीनार की छत पर गूंजी, जिसने तारिक और अमीना के दिलों में खौफ पैदा करने की कोशिश की। तुम बहुत देर से आए हो ए बेवकूफ मछुआरे। अब इस दुनिया को मौत की आगोश में जाने से कोई नहीं रोक सकता, जादूगर चीखा। चांद की आखिरी रोशनी भी उस स्याह साए में डूब रही थी और शैतानी रस्म का वो सबसे खौफनाक और जानलेवा वक्त अब बिल्कुल उनके सामने आ चुका था। चांद की आखिरी सफेद रोशनी भी उस मनहूस और काले ग्रहण के खौफनाक साए में मुकम्मल तौर पर डूब चुकी थी। शीशे के उस खौफनाक मीनार की छत पर अब सिर्फ मौत की ठंडी हवा और काले जादू की सड़ांध का राज था। समंदरी जादूगर की आंखों से फूटती हुई जहरीली हरी रोशनी ने रात के उस स्याह अंधेरे को और भी डरावना बना दिया था। तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और खौफनाक गलती की है मछुआरे। जादूगर की आवाज में शैतानी गूंज थी। अचानक छत के दूसरे हिस्से से लोहे की भारी जंजीरों के जमीन पर घिसटने की दिल दहला देने वाली खौफनाक आवाज आई। गद्दार और लालची वजीर ने अपने खौफनाक और काले लिबास में वहां कदम रखा। उसके चेहरे पर एक जालिम और मकरू हंसी थी, लेकिन तारिक की नजरें वजीर पर नहीं बल्कि उसके पीछे जंजीरों में जकड़े हुए उन दो कमजोर और लाचार वजूदों पर जाकर ठहर गई। मीनार की उस खौफनाक और जानलेवा खाई के बिल्कुल किनारे पर उसके अंधे वालिद और बीमार बहन बेबस खड़े कांप रहे थे। जंजीरों की खनखनाहट हवा के खौफनाक शोर में मिल रही थी और वजीर अपनी नंगी तलवार उन बेगुनाहों की गर्दन के करीब ले आया था। उसकी मासूम और कमजोर बहन की सूखी हुई खांसी और उसके अंधे वालिद के बेबस चेहरे को देखकर तारिक का कलेजा फट गया। तेज और बर्फीली हवा उनके कमजोर जिस्मों को चीर रही थी और खाई के नीचे सिर्फ एक बेइंतहा और खौफनाक अंधेरा मौजूद था। अब्बा, मेरी प्यारी बहन। तारिक बेतहाशा दर्द में उनकी तरफ भागा, लेकिन जादूगर ने अपनी छड़ी से एक जादुई आग की दीवार खड़ी कर दी। एक कदम और बढ़ाया तो ये दोनों इस खौफनाक और बेअंत खाई की मौत की नींद सो जाएंगे। वजीर ने जंजीर को बेरहमी से खींचते हुए कहा। जंजीर के खिंचने से तारिक के अंधे वालिद के गले में फंदा कसने लगा और बहन के नाजुक होठों से दर्दनाक चीख निकल गई। तारिक अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से बेबसी और शदीद दर्द के आंसू गर्म रेत की तरह बहने लगे। यह किसी भी इंसान के लिए एक नाकाबिले बर्दाश्त और रूह को कुचल देने वाली सबसे बड़ी और खौफनाक आजमाइश थी। जादूगर की वो जहरीली और खौफनाक हंसी मीनार की छत पर गूंजी। अब तुम्हारे सामने सिर्फ दो ही रास्ते हैं तारिक, या तो वो तीनों मुकद्दस तबरुकात मेरे हवाले कर दो, या फिर अपने ही सामने अपने खानदान को इस अंधेरी खाई में गिरते हुए देखो। तारिक का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके सीने में दर्द का एक ऐसा तूफान उठ रहा था जिसे लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता। तारिक ने महसूस किया कि शैतान उसे उसके परिवार के प्यार के जरिए कमजोर कर रहा है, लेकिन उसे इस्लाम की हिकमत याद आ गई।
एक तरफ उसका अपना खून, उसकी अपनी दुनिया थी जिसे वो बेइंतहा मोहब्बत करता था, और दूसरी तरफ पूरी सल्तनत और इंसानियत की जिंदगी थी। अगर वो मुकद्दस तबर्रुकात दे देता तो शैतानी ताकतें हमेशा के लिए दुनिया पर काबिज हो जाती और कोई भी बच्चा या बूढ़ा जिंदा नहीं बचता। अमीना ने तारिक के कांपते हुए हाथों को देखा। उसे मालूम था कि ये एक ऐसा खौफनाक दर्द है जो किसी भी पहाड़ को भी तोड़ सकता है। दीन इस्लाम ने हमेशा इंसाफ और उम्मत की भलाई को अपनी जात और अपने अपनों की मोहब्बत पर तरजीह देने का अजीम हुक्म दिया है। अल्लाह की राह में अपने सबसे अजीज रिश्तों की कुर्बानी देने का वो रूहानी जज्बा उसके रोंगटे खड़े कर रहा था। तारिक ने अपने आंसू पोंछे। उसकी आंखों में अब बेबसी नहीं बल्कि एक अजीम कुर्बानी का खौफनाक और मजबूत अज़्म चमक रहा था। उसने अपनी नम आंखों से अपने वालिद को देखा और निहायत भारी आवाज में कहा, मैं इस सल्तनत के मजलूमों के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। फिर उसने जादूगर की उन दहकती हुई आंखों में देखा और पूरे जलाल से चीख कर कहा, अगर तुम्हें कुर्बानी चाहिए तो मेरी रूह और मेरी जान ले लो। इन दोनों मासूमों और सल्तनत को छोड़ दो। मैं खुद अपनी रजा से अपनी जान तुम्हारे इस शैतानी मंसूबे के आगे पेश करता हूं। जादूगर के चेहरे पर एक खौफनाक और हैवानियत से भरी हंसी उभर आई। तेरी रूह तो मैं वैसे भी कब्ज कर लूंगा, बेवकूफ और नादान मछुआरे। जादूगर ने अपना हड्डियों वाला असा आसमान की तरफ उठाया और काले जादू का एक खौफनाक, जहरीला और जानलेवा वार तारिक के सीने की तरफ फेंका। वो जादुई आग इतनी तेज और खौफनाक थी कि हवा में गंधक और जलते हुए गोश्त की दम घोटने वाली जहरीली बदबू चारों तरफ फैल गई। तारिक ने मौत को गले लगाने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और होठों पर ला इलाहा इल्लल्लाह का मुकद्दस विर्द शुरू कर दिया। लेकिन तभी एक बहुत तेज और दहकती हुई रोशनी ने उस खौफनाक और काले जादू की आग को बीच रास्ते में ही रोक लिया। बहादुर शहजादी अमीना ने निहायत फुर्ती से आगे बढ़कर तारिक के बिल्कुल सामने लेवियाथन की नाकाबिल तस्खीर ढाल तान दी थी। काले जादू का वो खौफनाक वार उस मुकद्दस ढाल से टकराकर ऐसे चूर चूर हो गया जैसे किसी पहाड़ से टकराकर कोई मामूली कांच टूटता है। जादूगर के वार के बाद जब मुकद्दस ढाल चमकी तो उसकी गर्माहट ने तारिक के सर्द पड़ चुके खून में जिंदगी की एक नई रवानी पैदा कर दी। अमीना की आंखों में एक शेरनी जैसी जलालत थी। उसने तारिक को देखकर कहा, सच्चाई की जंग में कोई भी सिपाही अकेला कुर्बान नहीं होता। तभी उस खौफनाक शोर और मौत के सन्नाटे को चीरती हुई एक बेहद बुलंद, पुरवकार और इखलास से भरी हुई रूहानी आवाज मीनार पर गूंज उठी। यह तारिक के अंधे वालिद की आवाज थी जो जंजीरों में जकड़े होने के बावजूद किसी अजीम पहाड़ की तरह मजबूती से खड़े हुए थे। उनकी बेनूर आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीम रूहानी सुकून और अल्लाह की जात पर पक्का यकीन मौजूद था। मेरे प्यारे बेटे तारिक, हरगिज़ मत टूटना। अपने हथियारों को हरगिज़ मत डालना, चाहे वो हमारे कमजोर जिस्मों के टुकड़े ही क्यों ना कर दें। जिंदगी और मौत का फैसला किसी जालिम जादूगर या गद्दार वजीर के हाथ में नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमारे परवरदिगार के हाथ में है। तेरी इस अजीम कुर्बानी ने आज मेरा सिर फख्र से ऊंचा कर दिया है। याद रख मेरे बेटे, अल्लाह पर किया गया तवक्कुल कभी शिकस्त नहीं खाता। ये एक बड़ी आजमाइश है मेरे बच्चे। जब रात सबसे ज्यादा खौफनाक और स्याह हो जाती है, तभी सुबह की सबसे उजली किरण जन्म लेती है। वालिद की यह आवाज किसी फरिश्ते की पुकार जैसी लग रही थी, जिसने जादूगर के सारे गुरूर और काले तिलिस्म को ज़हनी तौर पर पस्त कर दिया था। बाप के इन अजीम, रूहानी और पुख्ता ईमान से भरे हुए लफ्जों ने तारिक के सीने में सुलगती हुई चिंगारी को एक खौफनाक तूफान में तब्दील कर दिया। अब उसके दिल में कोई खौफ, कोई बेबसी और कोई मायूसी बाकी नहीं थी। अब सिर्फ अल्लाह के हुक्म से बातिल को हमेशा के लिए मिटाने का जलाल बाकी था। जादूगर के चेहरे पर शिकस्त का खौफ और एक इंतहाई भयानक और जहरीला गुस्सा साफ तौर पर देखा जा सकता था।
उसने अपने हड्डियों वाले आसा को जमीन पर जोर से पटका, जिससे पूरी तिलिस्मती मीनार बुरी तरह कांपने लगी। काले जादू के खौफनाक और दम घोटने वाले धुएं से हवा में सड़े हुए गोश्त और गंधक की तेज बदबू फैल गई। मीनार के नीचे मौजूद मुर्दा सहरा की तपती हुई लाल रेत अचानक एक खौफनाक बवंडर की तरह गोल गोल घूमने लगी। उस जहरीली और स्याह रेत से हजारों की तादाद में विशालकाय और बेजान काले जादुई राक्षस बाहर निकलने लगे। उन पत्थरों और रेत के राक्षसों की आंखें दहकते हुए अंगारों की तरह सुर्ख थीं और उनकी चिंगार से कान के पर्दे फट रहे थे। तुम मुझे कभी शिकस्त नहीं दे सकते। ये नाकाबिले तस्खीर फौज तुम्हें और तुम्हारे अपनों को कुचल कर रख देगी। जादूगर की उस शैतानी और जहरीली हंसी ने रात के उस खौफनाक सन्नाटे को और भी ज्यादा डरावना बना दिया था। लेकिन दीन इस्लाम की सबसे अजीम हिकमत यही है कि जब जुल्म अपनी इंतहा को पहुंचता है तो अल्लाह की मदद भी आ जाती है। अचानक दूर सहरा के उस स्याह उफ्क पर एक अजीब और रूह को कपा देने वाली आवाज गूंजी, जो किसी इंसान की नहीं थी। वो एक बहुत ही लंबी, तेज और दिल दहला देने वाली भेड़िए की चीख थी, जिसने जादुई राक्षसों के कदमों को भी रोक दिया। आसमान का किनारा अचानक सियाह होने लगा, लेकिन ये काले जादू का धुआं नहीं था, बल्कि अल्लाह की बेजुबान मखलूक का सैलाब था। सबसे आगे वही छोटा सा रेगिस्तानी लोमड़ था, जिसकी जान तारिक ने आबे हयात का आखिरी कतरा पिलाकर बचाई थी। आज वो बेजुबान जानवर अपने एहसान का बदला चुकाने के लिए हजारों खूंखार भेड़ियों और जहरीले बिच्छुओं का लश्कर ले आया था। जमीन पर रेंगते हुए लाखों बिच्छुओं के डंकों और भेड़ियों के पंजों की आवाज से पूरा सहरा खौफनाक तरीके से गूंज रहा था। कुदरत अपने परवरदिगार के हुक्म से उस जालिम और काले जादूगर के खिलाफ एक खौफनाक और अजीम जंग का ऐलान कर चुकी थी। भेड़ियों ने चीखते हुए उन रेत के जादुई राक्षसों पर छलांग लगा दी और बिच्छुओं ने उनके पैरों को अपने जहरीले टंकों से जकड़ लिया। दूसरी तरफ दूर समंदर के खौफनाक और खारे पानी में भी गद्दार वजीर के खौफनाक जंगी बेड़े का नामो निशान मिटने वाला था। पानी को चीरता हुआ वही विशालकाय और खौफनाक समंदरी अजदहा समंदर की गहराइयों से बाहर निकल आया था। तारिक के रहम और इखलास से शिफा पाने वाले उस अजदहे ने अपनी खौफनाक पूंछ के एक ही वार से वजीर के जहाजों को चकनाचूर कर दिया। लकड़ियों के टूटने की भयानक आवाज समंदर की नमकीन और खारी हवा में डूबते हुए जालिम सिपाहियों की चीखों के साथ मिल गई। तारिक ने देखा कि अल्लाह की कुदरत उसके साथ खड़ी है। उसने फौरन अपने लिबास से अदन की मुकद्दस सुराही को बाहर निकाला। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ा और उस आबे हयात के कुछ कतरे उस शीशे की खौफनाक और मनहूस जमीन पर पूरी अकीदत से छिड़क दिए। जैसे ही वो मुकद्दस पानी उस नापाक जमीन पर गिरा, एक अजीम और रूहानी मौजज़ा हुआ जिसने जादूगर के होश उड़ा दिए। सड़े हुए गोश्त और गंधक की बदबू अचानक एक बेहद पाकीज़ा, सौंधी और रूह को सुकून देने वाली मिट्टी की खुशबू में बदल गई। उस शीशे और पत्थर की जमीन को फाड़कर अचानक इंतहाई मजबूत, विशालकाय और नुकीले कांटों वाली हरी बेलें बाहर निकलने लगी। उन रूहानी बेलों ने किसी अजदहे की तरह तेजी से आगे बढ़कर उन काले जादुई राक्षसों को पूरी तरह से जकड़कर चूर चूर कर दिया। जादूगर ने खौफ से पीछे हटना चाहा, लेकिन उन कांटेदार और मजबूत बेलों ने उसके पैरों और हड्डियों वाले असा को भी बुरी तरह जकड़ लिया। यह नामुमकिन है, मेरा काला जादू इस तरह खत्म नहीं हो सकता। जालिम जादूगर दर्द और शदीद खौफ से चीखने लगा। तारिक ने अपने अंधे वालिद की नसीहत को याद किया और बिना कोई वक्त जाया किए अपने सीने से नूरे हक का मुकद्दस मोती निकाल लिया। आसमान पर छाए हुए उस खौफनाक और मनहूस चांद ग्रहण का वक्त अब अल्लाह के हुक्म से अपनी मुद्दत पूरी करके खत्म हो रहा था। ग्रहण के उस स्याह अंधेरे को चीरती हुई सूरज की पहली उजली और पाकीज़ा किरण जमीन की तरफ बहुत तेजी से सफर कर रही थी। तारिक ने उस मुकद्दस मोती को आसमान की तरफ बुलंद किया और सूरज की वो पहली किरण सीधे उस मोती के बिल्कुल बीचों बीच आकर टकराई।
मोती से एक इतनी तेज, पाकीज़ा और नीली रोशनी का धमाका हुआ जिसने आंखों को चुंधिया दिया और सारे अंधेरे को भस्म कर दिया। वो रूहानी रोशनी एक तेज तलवार की तरह सीधी उस जालिम समंदरी जादूगर के सीने के पार हो गई और उसकी चीखें आसमान चीरने लगी। काले जादू का वो गुरूर, वो हवस और वो खौफनाक ताकत पलक झपकते ही जलकर राख हो गई और हवा में जहर का नामो निशान तक मिट गया। जादूगर का वो नापाक जिस्म काले धुएं और राख के छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील होकर रेगिस्तान की हवाओं में हमेशा के लिए उड़ गया। जादूगर की मौत के साथ ही वो सारा खौफनाक तिलिस्म, वो काले बादल और वो शीशे का मनहूस मीनार कांच की तरह टूटकर बिखर गया। दूसरी तरफ वो लालची और जालिम वजीर, जो कभी सल्तनत के तख्त का ख्वाब देख रहा था, अब खौफ से बुरी तरह कांप रहा था। उसने अपनी तलवार जमीन पर फेंक दी और खौफ के मारे अपने घुटनों के बल जमीन पर गिरकर रहम की भीख मांगने लगा। उसके चारों तरफ खूंखार भेड़ियों और बिच्छुओं का वो खौफनाक लश्कर कुर्रा रहा था और वो बेजुबान लोमड़ उसे हिकारत से देख रहा था। अल्लाह की कुदरत ने आज ये साबित कर दिया था कि बातिल चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, हक के सामने उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। जुल्म की वो खौफनाक रात हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी और तारीख की अजीम कुर्बानी ने पूरी इंसानियत को एक नई सुबह अता कर दी थी। काले जादू की वो दम घोटने वाली और खौफनाक तरीकी अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। आसमान से मनहूस साए छट गए थे और मीलों तक एक बेहद पाकीज़ा और नीले आसमान ने अपनी चादर फैला दी थी। सहरा की खुरदरी हवाओं में जो गंधक और सड़े हुए गोश्त की मौत वाली बदबू थी, वो अब पूरी तरह मिट चुकी थी। उसकी जगह गीली मिट्टी, ताज़े खिले हुए गुलाबों और रूह को सुकून देने वाली मुश्क की पाकीज़ा खुशबू महक रही थी। सुबह के सूरज की पहली नर्म और सुनहरी किरण ने जब जमीन को छुआ तो हर तरफ जिंदगी मुस्कुराने लगी। तारिक बेतहाशा दौड़ता हुआ अपनी बेबस और जंजीरों से आज़ाद हो चुकी बीमार बहन और अंधे वालिद के पास पहुंचा। उसकी आंखों से खुशी और शदीद जज्बात के आंसू बह रहे थे जो उसके थके हुए गालों को भिगो रहे थे। उसने कांपते हुए हाथों से अदन की मुकद्दस सुराही निकाली और आबे हयात के कुछ कतरे अपनी बहन के सूखे होठों पर टपका दिए। पानी का वो मुकद्दस कतरा हलक से नीचे उतरते ही एक बहुत बड़ा और अजीम रूहानी मोज़ज़ा ज़ाहिर हुआ। उसकी बहन के पीले और बेजान चेहरे पर अचानक गुलाब जैसी सुर्खी लौट आई और उसकी उखड़ती सांसें बिल्कुल मुकम्मल और सुकून भरी हो गई। वो बच्ची मुस्कुराते हुए उठ बैठी और उसने अपने अजीम भाई को अपने छोटे और नाजुक हाथों से कसकर गले लगा लिया। फिर तारिक ने वो रूहानी पानी अपने वालिद की बेनूर और सफ़ेद हो चुकी आंखों पर निहायत अकीदत और मोहब्बत से मला। अल्लाह की कुदरत से सदियों का वो अंधेरा छट गया और उसके वालिद की आंखों की रोशनी मुकम्मल तौर पर वापस लौट आई। सालों बाद जब वालिद ने अपने अजीम और बहादुर बेटे का नूरानी चेहरा देखा तो वो सजदे में गिर पड़े। उनकी जुबान पर अल्लाह के शुक्र के अशार थे। बेशक मेरा रब हर चीज पर पूरी कुदरत रखने वाला है और वो कभी मायूस नहीं करता। तभी आसमान से फड़फड़ाता हुआ वो जादुई बाज सकर जमीन पर आकर उतरा, जिसके परों में अब एक अजीब सी चमक थी। जादूगर के खात्मे के साथ ही उस पर सदियों से मंडरा रहा वो खौफनाक और काला तिलिस्म भी हमेशा के लिए टूट चुका था। अचानक बाश के जिस्म से एक बेहद तेज और पाकीज़ा रोशनी फूटी, जिसने वहां मौजूद हर इंसान की आंखों को चुंधिया दिया। जब रोशनी कम हुई तो वहां कोई परिंदा नहीं बल्कि एक इंतहाई रोबीला, खूबसूरत और अजीम शहजादा खड़ा था। वो वही नेक जंगजू था जिसे काले जादू ने कैद किया था। उसने आगे बढ़कर तारिक को एक सच्चे भाई की तरह सीने से लगा लिया। तुम्हारे इखलास और पुख्ता ईमान ने मेरी रूह को इस अजाब से हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया है मेरे अजीज दोस्त, सकर ने कहा। राजधानी के खंडरों में अब मातम नहीं था, बल्कि दूर से खुशी के नगाड़ों और अजान की पाकीज़ा आवाज़ें फिजा में गूंज रही थीं। बहादुर शहजादी अमीना को पूरे वकार और अजीम शान और शौकत के साथ सल्तनत के तख्त पर दोबारा बिठाया गया।
अमीना ने अपने वालिद का ताज पहनकर पूरी अवाम के सामने तारिक की उस अजीम और बेमिसाल कुर्बानी का जिक्र किया। उसने उस गरीब मछुआरे को अपने दरबार का सबसे खास वजीर और अपना सबसे भरोसेमंद मुशीर मुकर्रर कर दिया। यह अल्लाह की ही हिकमत है कि वो कैसे एक नेक दिल और गरीब इंसान को जमीन की सबसे बड़ी इज्जत से नवाज देता है। बातिल हमेशा कमजोर होता है और हक की ताकत के आगे काले जादू और जुल्म का वजूद मकड़ी के जाले से भी ज्यादा कमजोर है। तारिक की पुख्ता अकीदत, जानवरों पर उसका रहम और अल्लाह पर मुकम्मल यकीन ही उसकी सबसे बड़ी फतह का सबब बने। प्यारे दोस्तों और अजीज नाजरीन, हर कहानी अपने अंदर जिंदगी को बदलने वाला एक बहुत बड़ा और गहरा पैगाम छुपाए रखती है। आप सबको तारिक, सकर और शहजादी अमीना की इस अजीम और रूहानी कहानी के बारे में क्या महसूस हुआ? इस पूरे वाक़े में आपको कौन सी मुकद्दस हिकमत और नसीहत सबसे ज्यादा अहम और दिल को छू लेने वाली लगी? क्या वो दूसरों की मदद करने का जज्बा था, जानवरों पर रहम था, या फिर अल्लाह की ज़ात पर कभी न टूटने वाला यकीन था? अपने खूबसूरत और कीमती ख्यालात हमें नीचे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइए। हमें आपके लफ्ज़ों का बेताबी से इंतज़ार रहेगा। और हाँ, ये भी ज़रूर लिखिएगा कि आप इस वक्त दुनिया के किस मुल्क या किस शहर से हमारी इस कहानी को सुन रहे हैं। अगर तारिक के इस इखलास और इस रूहानी सफ़र ने सचमुच आपके दिल के किसी कोने को छुआ है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि ये अजीम पैगाम और ये हिकमत भरी बातें दुनिया के और भी बहुत से इंसानों तक आसानी से पहुंच सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें, ताकि मुस्तकबिल में भी हम आपके लिए ऐसी ही रूहानी कहानियां लाते रहें। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगली कहानी तक के लिए अल्लाह हाफिज।